और करीब 12 घंटे तक ईडी ने एनसीपी नेता रोहित पवार से पूछताछ की, लेकिन रोहित को अभी राहत नहीं मिली है। दिखाते हैं आपको पूरी खबर ये रिपोर्ट में। डीजे की धुन पर झूम रहे ये एनसीपी कार्यकर्ता हैं, जो अपने नेता रोहित पवार के लिए ईडी ऑफिस के आगे जब तक पूछताछ हुई जमे रहे। शरद पवार के पोते और विधायक रोहित पवार से सुबह 10:30 बजे से रात 10:10 तक ईडी ने पूछताछ की। रोहित पूछताछ के लिए बुधवार को प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हुए। पौने 12 घंटे तक ईडी के दफ्तर में पूछताछ के बाद रोहित पवार बाहर निकले। 12:10 पूछताछ हुई, उसमें जो प्रश्न मुझे पूछा गया उसका उत्तर मैंने दिया, डॉक्यूमेंट मैंने दिया है। इसके पीछे राजनीति है। संघर्ष यात्रा जो निकाली गई थी लोगों के हित में, उसको जो सक्सेस मिला और जो जिस तरीके से हम सब मिलके इस सरकार के विरोध में बोल रहे हैं, वो सब चीजों को देखते हुए ये कार्रवाई हुई, ऐसे लोगों का कहना है। रोहित का इशारा केंद्र सरकार की तरफ था। उन्होंने कहा कि संघर्ष इसी तरह से आगे भी जारी रहेगा। इधर आज 11 बजे कोविड बैग स्कैम में पूर्व मेयर और यूबीटी नेता किशोरी पेडनेकर को ईडी ने समन कर बुलाया है। वहीं खिचड़ी स्कैम मामले में ईडी ने शिवसेना नेता और विधायक संजय राउत के भाई संदीप राउत को समन भेजा है और अगले सप्ताह बयान दर्ज कराने के लिए बुलाया गया है। राहुल गांधी की यात्रा आज बंगाल पहुंचेगी। टीएमसी ने राहुल की यात्रा से दूरी बना ली है। 26-27 जनवरी को राहुल नहीं करेंगे यात्रा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को चुनावी अभियान के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन न्याय यात्रा के साथ महागठबंधन के सहयोगी चलने से कतरा रहे हैं। आज न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रही है। असम में चल रही इस यात्रा के आज कूच बिहार जिले में बख्शीरहाट के जरिए पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने की संभावना है। 2 दिन 26-27 जनवरी को विश्राम करने के बाद यात्रा 29 जनवरी को बिहार पहुंचने से पहले जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, उत्तर दिनाजपुर और दार्जिलिंग से गुजरेगी। ये 1 फरवरी को मालदा के जरिए 31 जनवरी को मुर्शिदाबाद से गुजरेगी। मालदा और मुर्शिदाबाद दोनों ही कांग्रेस के गढ़ माने जाते हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। ममता बनर्जी ने यात्रा से किनारा कर और चुनावी ऐलान से कांग्रेस को अपनी ताकत दिखा दी। आपको बता दें कि टीएमसी ने 2001 के विधानसभा चुनाव, 2009 के लोकसभा चुनाव और 2011 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस से गठबंधन किया था। और वहीं असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने कहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लोकसभा चुनाव के बाद गिरफ्तार किया जाएगा। उनके खिलाफ पिछले दिनों हिंसा भड़काने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। राहुल गांधी के सामने न्याय यात्रा में शामिल कार्यकर्ताओं ने कानून तोड़ा, बैरिकेड तोड़कर पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की की। इस मामले में हिमंता बिस्वा शर्मा ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी। एरेस्ट आमी लोकसभा इलेक्शনৰ পিছত কৰিম। এতিয়া কৰিলে মানুহে আৰু পলিটিক্যাল এটা পলিটিসাইজ হ'ব। লোকসভা কেছটো হ'ল, এতিয়া এছআইটিয়ে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিব আৰু যিবিলাক প্ৰমাণ আমাৰ সন্মুখত আছে। কালিতো গুৱাহাটীত বহুত ডাঙৰ ঘটনা হ'লেতেন, যি ধৰণে তেওঁ বেৰিকেড ভাঙাৰ বাবে উৎসাহ যোগাইছিলে। सुबह उठते हो, चाय गरम करने के लिए स्टोव में कोयला डालते हो, उसको जलाते हो। इधर हिमंता बिस्वा का राहुल गांधी के इस वीडियो को जारी करते हुए तंज कसा है। उन्होंने लिखा है कि आपके आलू से सोना बनाने वाली बात से हम उभर ही रहे थे कि आपने स्टोव में कोयला डालकर हमें असमंजस में डाल दिया। आप होश में तो हो। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी राहुल पर तंज कसा और कहा कि एक दिन ये आदमी हिंदुस्तान को हंसा हंसा कर मार डालेगा। राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर पश्चिम बंगाल में दाखिल होते उससे एक दिन पहले ही ममता बनर्जी ने कांग्रेस से रिश्ता तोड़ने का ऐलान कर दिया है। As a matter of country, हम इंडियन एलायंस আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছেন না জানাইনি, সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। ममता बनर्जी के इस बयान ने इंडिया गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। पूछा जा रहा है कि क्या इंडिया गठबंधन टूट गया है। दरअसल बंगाल में सीट शेयरिंग को लेकर जो बातें कांग्रेस की तरफ से हो रही थी, उससे ममता पहले ही नाराज थी। लेकिन अपने बयान में ममता ने इतना ही कहा कि इंडिया गठबंधन के सदस्य होने के नाते कांग्रेस ने बंगाल से निकलने वाली अपनी यात्रा का कार्यक्रम उनसे साझा नहीं किया। यदि इतना ही समन्वय नहीं है तो बंगाल में वे अकेले ही चुनाव लड़ेंगी। ममता बनर्जी ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान उस समय किया है जब आज राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर असम से बंगाल में एंट्री लेने वाले हैं।
ममता के बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने गठबंधन पर बोलने से इनकार कर दिया। हमें जाए ना अलायंस के बारे में नहीं, उन्होंने कहा है ममता कौन के कहा है या इस बारे में पूछिए और जो कह रहे हैं उनको पूछिए। एक और अहम खबर है, जेडीयू ने कांग्रेस पर सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस सहयोगियों को सीटें नहीं देना चाहती है। सीट शेयरिंग पर कांग्रेस लचीला नहीं है। तो केसी त्यागी जेडीयू के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस पर सवाल खड़े कर दिए हैं ये बयान देकर के कि कांग्रेस सहयोगी दलों को सीटें नहीं देना चाहती है। पार्टी हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और तेलंगाना में एक भी सीट किसी भी सहयोगी पार्टी को देने को तैयार है। और लाइन शेयर चाहती है उत्तर प्रदेश में समाजवाद पार्टी से, टीएमसी से ममता बनर्जी से पश्चिम बंगाल में, डीएमके से तमिलनाडु में और आरजेडी जेडीयू से बिहार में। तो गठबंधन की जो गाड़ी है वो बहुत धीमे चल रही है, बहुत तरह की उसमें अटकलें आ रही हैं। हम चाहते हैं कि खड़गे जी और राहुल जी तुरंत इसकी बैठक बुलाकर के इन समस्याओं का समाधान करें। एक तरफ जेडीयू अध्यक्ष और बिहार के सीएम जहां पीएम मोदी के फोन का इंतजार कर रहे हैं, वहीं जेडीयू की तरफ से कांग्रेस की मंशा पर सवाल उठाए जा रहे हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की गांठ बिहार में भी खुल सकती है।